नमस्कार दोस्तों, आधार क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हाल ही में राजस्थान में पीटीआई भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी किया गया। 5000 प्लस वैकेंसियां थीं, उसमें से 1966 पद खाली रह गए और ओबीसी की मेरिट भी काफ़ी ऊंची चली गई और पोस्ट भी खाली रह गई। तो सबसे पहले तो मैं जो पीटीआई भर्ती में सफल अभ्यर्थी हैं उनको आधार परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अब इसके साथ में इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आखिर पहले पूरे विद्यार्थी पास हुए थे, जितनी सीटें थी उससे 5 या 7 विद्यार्थी ज़्यादा पास हुए थे, बस डबल पास करने थे। लेकिन 40% मार्क्स जो हैं वो सभी डबल के आए नहीं, इसलिए कम अभ्यर्थी उसमें पास हो पाए थे। उसके बाद में इतनी ऊंची मेरिट जाना और उसके अलावा सीटें खाली रहना, इसका रीज़न क्या है, इस कॉन्सेप्ट को अपन आज थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा है कि पीटीआई भर्ती परीक्षा का जो परिणाम जारी हुआ उसमें बताया गया कि 1966 पद खाली रहे और नॉन टीएसपी एरिया की ये अलग अलग कैटेगरी की मेरिट जो है वो रही है, आप सभी को ध्यान भी है। इसके साथ में जैसे पदों के बारे में अपन देखें तो 5546 पद थे। टोटल पद कितने थे? 5546 थे। इसमें नॉन टीएसपी के 4899 और टीएसपी के जो थे 647 पद थे इसमें। अब नॉन टीएसपी के 3433 अभ्यर्थी जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं और टीएसपी के 147 अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं। टीएसपी की 500 सीटें सीधी खाली रह गई। टीएसपी की जो हैं 500 सीटें सीधी खाली रह गई हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि फाइनल सिलेक्शन जो है वो 3580 बच्चों का हुआ है इसमें टोटल। अब जो पोस्ट थी 1966 ये वैकेंट रह गई हैं। इसमें नॉन टीएसपी की पोस्ट खाली रही हैं 1466 और टीएसपी की पोस्ट खाली रही हैं 500। अब सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि सीटें खाली रहने का रीज़न क्या है और ओबीसी की मेरिट ऊंची जाने का कारण क्या है। तो इसमें आप देखेंगे कि जैसे मिनिमम टारगेट दिया गया कि 40% वाले अभ्यर्थी जो हैं वो ही पास माने जाएंगे, तो उसमें 40% से प्लस वाले अभ्यर्थी पास हुए। ओबीसी के सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी इसमें पास हुए जिनके 40% मार्क्स थे। लेकिन जितनी ओबीसी की सीट थी, ओबीसी की जितनी सीट थी उससे डबल अभ्यर्थी लगभग पास हो रहे थे इसमें। तो ओबीसी के मेरिट ऊंची जाने का यही रीज़न था कि उसमें 40% के दायरे में तो वो आ गए, लेकिन लेने उतने ही थे जितनी सीटें थी। तो ऊपर से टॉप बच्चे जितने लेने थे उतने लेने के बाद में ओबीसी के सबसे ज़्यादा बच्चे पास हुए। ओबीसी सीटों का डबल बच्चे पास हुए इसमें, इसलिए ओबीसी की जो मेरिट है वो ऊंची गई। और अन्य जो थे एससी की या एसटी की, वो बच्चे जो हैं वो कम पास हुए क्योंकि उनके 40% मार्क्स बने नहीं, तो उनकी कुछ सीटें जो हैं खाली गई। और कुछ बच्चे ऐसे थे जो कैटेगरी थे आरक्षण के लाभ वाले दायरे के थे, लेकिन उन बच्चों ने अच्छे मार्क्स प्राप्त करके सामान्य सीटों को कवर किया है। अब टीएसपी की डायरेक्टली 500 सीटें जो है इसमें खाली रही हैं, तो टोटल सीटें खाली रही हैं लगभग 1966 सीटें। अब 878 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी ज्वाइनिंग रोकी गई है, जिसकी ज्वाइनिंग को रोक लिया गया है, इसके डॉक्यूमेंट इशू की कोई प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा लास्ट में कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पीटीआई का एग्ज़ाम दिया था और वो इस फाइनल मेरिट में सफल नहीं हो पाए किसी ना किसी कारणवश से, और डबल में उनका सिलेक्शन हो गया था। अब जैसे ही मेरिट ऊंची गई तो उनको काफ़ी ऐसा लगा कि इतनी मेरिट एक साथ ऊंची कैसे जा सकती है। बच्चे तो पूरे पास हुए थे, लेकिन कैटेगरी वाइज उतने ही बच्चे लेने थे जितनी सीटें थी। अब कैटेगरी वाइज बच्चे ज़्यादा पास हुए थे, इसलिए वो आधे बच्चे जो जितनी सीटें थी उतने मेरिट रहने के बाद में उससे नीचे की मेरिट के जो बच्चे थे वो रह गए हैं। तो अब आगामी इसमें
6000 प्लस वैकेंसियां आने वाली हैं पीटीआई में। और जो अभ्यर्थी अभी हाल ही में बीपीएड जिनका चल रहा है या सीपीएड चल रहा है या इस भर्ती प्रक्रिया में जो रह गए हैं जो अभ्यर्थी, वो दोबारा नई भर्ती की तैयारी में लग जाएं। धन्यवाद।